हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम करें करंट अफेयर्स जो है 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक की इकट्ठी, और अब से डेली करंट अफेयर्स आ जाएगी। कृष्ण कन्हई की द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी दुबई में शुरू हुई और इसी के बाद मिल जाएगी इंग्लिश की। कृष्ण कन्हई की द गोल्डन कृष्णा की प्रदर्शनी दुबई में शुरू हुई है। ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कृष्ण कन्हई ने 31 मई को एक भव्य उद्घाटन समारोह में अपने नवीनतम संग्रह द गोल्डन कृष्णा का अनावरण किया। प्रदर्शनी में भगवान कृष्ण पर केंद्रित कन्हई की उत्कृष्ट नई कृतियाँ प्रदर्शित की गईं। ये कहाँ पे हुई है? दुबई में। शांग्री-ला वार्ता के दौरान जापान और चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक। शांग्री जापानी रक्षा मंत्री मिनरू किहारा और उनके चीनी समकक्ष डोंग जून ने 1 जून को सिंगापुर में शांग्री-ला वार्ता के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान डोंग से बात करते हुए किहारा ने जापान के आसपास समुद्र और हवाई क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से संबंधित सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा की। नेपाल में सुनकोशी नदी की सफाई में 36 घंटे में 24,575 किलोग्राम प्लास्टिक हटाया गया। ये है नेपाल की नदी जहाँ से कितना 24,500 कितना था 575 किलोग्राम प्लास्टिक हटाया गया है। विभिन्न देशों के बीच बहने वाली नदियाँ एक आम चिंता का विषय है, क्योंकि नदी के ऊपर प्लास्टिक प्रदूषण से नीचे की ओर जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके दूरगामी परिणाम हैं, जो न केवल उन देशों के मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है जहाँ नदियाँ बहती हैं, बल्कि उन समुद्री जीवन को भी प्रभावित करता है जहाँ नदी समुद्र में मिलती है। नेपाल के बागमती प्रांत में सुनकोशी नदी को साफ करने के लिए प्लीज़ दक्षिण एशिया की प्लास्टिक मुक्त नदियों और समुद्र, ये जो है इंग्लिश में है, दक्षिण एशिया की प्लास्टिक मुक्त नदियां और समुद्र कार्यक्रम के तहत गोलांजोर ग्रामीण नगरपालिका में प्रोजेक्ट कैप नदियों में प्लास्टिक रिसाव को रोकने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण द्वारा आयोजित नदी सफाई अभियान में 134 लोगों ने भाग लिया था, जिसके बाद 134 लोगों ने करीब 24 टन क्या प्लास्टिक निकाली है। ठीक है। अमेरिका ने चीन के जोखिमों पर ध्यान केंद्रित किया। ज़ेलेंस्की शांग्री-ला वार्ता में पहुंचे। अमेरिका रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने शनिवार को एशिया प्रांत क्षेत्र में चीन के खतरे पर पुनः ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया तथा इस चिंता को दूर करने का प्रयास किया कि यूक्रेन और गाजा में संघर्षों ने क्षेत्र में अमेरिका की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं से ध्यान भटका दिया है। ऑस्टिन के वार्षिक शांग्री-ला वार्ता में बोलने के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडोमीर ज़ेलेंस्की सिंगापुर पहुंचे, जहां वे रविवार को सुरक्षा फोरम में प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। IMD ने दक्षिणी केरल तट लक्षद्वीप में खराब मौसम की स्थिति के लिए मछुआरों को सलाह जारी की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने तेज हवाओं और खराब मौसम की स्थिति के पूर्वानुमान के बाद दक्षिणी केरल तट और लक्षद्वीप क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मछुआरों को सलाह जारी की है। हालांकि कर्नाटक तट पर मछली पकड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 1 जून के लिए IMD ने दक्षिणी केरल तट और लक्षद्वीप क्षेत्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलने तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक की झोंके आने का अनुमान लगाया है। चीन नमूना पुनः प्राप्ति मिशन के तहत चंद्रमा के सुदूर भाग पर उतरा। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि चीन ने रविवार 2 जून को चंद्रमा के दूरवर्ती भाग पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान उतारा, जो एक ऐतिहासिक मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के अंधेरे गोलार्ध से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना है। इस लैंडिंग से चंद्रमा की ओर बढ़ने की वैश्विक होड़ में चीन की अंतरिक्ष शक्ति का दर्जा बढ़ गया है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देश अगले दशक में दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्री मिशनों और चंद्रमा ठिकानों को बनाए रखने के लिए चंद्रमा खनिजों का दोहन करने की उम्मीद कर रहे हैं। फीफा विश्व कप क्वालिफायर कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारत का मुकाबला कुवैत से।
भारत 6 जून को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर के लिए तैयारी कर रहा है। यह मैच एक साल में उनका चौथा मुकाबला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फीफा विश्व कप क्वालिफायर के तीसरे दौर में भारत का स्थान सुरक्षित कर सकता है और AFC एशियाई कप 2027 के लिए सीधे योग्यता प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में कतर 4 जीत के साथ ग्रुप में सबसे आगे है, जबकि भारत, अफगानिस्तान, कुवैत दूसरे स्थान के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मार्च में अफगानिस्तान से हारने के बावजूद भारत अफगानिस्तान -10 की तुलना में बेहतर गोल अंतर -3 के कारण दूसरे स्थान पर है। कुवैत के खिलाफ जीत उन्हें विवाद से बाहर कर देगी और भारत की स्थिति मजबूत करेगी। वैश्विक महामारी संधि 2025 तक पूरी हो जाएगी, WHO ने ये बात बोली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को कहा कि महामारी से बेहतर तरीके से लड़ने के लिए वैश्विक समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से वार्ता 2025 तक यदि संभव हुआ तो उससे पहले भी पूरी कर ली जाएगी। WHO के 139 सदस्य देश 2 वर्षों से एक समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिससे कोविड-19 के द्वारा स्वीकार की गई विफलताओं के बाद महामारी से पहले और उसके दौरान सहयोग बढ़ाया जा सके। नॉर्वे शतरंज आर प्रगनंदा ने विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी को हराया, शास्त्रीय शतरंज में अनूठी उपलब्धि हासिल की। शास्त्रीय शतरंज अंतर्राष्ट्रीय भारतीय किशोर शतरंज सनसनी आर प्रज्ञानंद ने रविवार रात नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता कहाँ पे नॉर्वे में हुई है में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी सेबियानो कारुआना को शास्त्रीय शतरंज खेल के 5वें राउंड में हराकर सुर्खियां बटोरी हैं। यह जीत दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ तीसरे राउंड में उनकी जीत के बाद आई। यह पहली बार है जब उन्होंने शास्त्रीय शतरंज में दोनों शीर्ष खिलाड़ियों को हराया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में दोनों खिलाड़ियों को हराया है। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन ने उन्हें फेडे विश्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में पहुंचा दिया है। चीन UAE रक्षा और सुरक्षा अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों देश में सैन्य कर्मियों और सुरक्षा संस्थानों की क्षमताओं को उन्नत करने के उद्देश्य से रक्षा और सुरक्षा पर अनुभवों का आदान प्रदान करने की तत्परता पर बल दिया है। चीन ने कहा कि दोनों पक्ष रक्षा, सैन्य सुरक्षा सहयोग और समन्वय दोनों सेनाओं के बीच बढ़ती यात्राओं, साथ ही प्रशिक्षण, प्रदर्शनियों, आधिकारिक गतिविधियों में आपसी भागीदारी की सराहना करते हैं। भारत ने क्यूबा को 90 टन चिकित्सा सामग्री भेजी है। मानवीय सहायता के तौर पर भारत ने क्यूबा को लगभग 90 टन चिकित्सा आपूर्ति भेजी है। 2 जून को मुद्रा भंडार बंदरगाह से रवाना हुई इस खेप में भारत में उत्पादित 9 अलग अलग सक्रिय दवा सामग्री API शामिल है। बिडेन की गाजा योजना अच्छा सौदा नहीं, लेकिन इजराइल इसे स्वीकार करता है, PM नेतन्याहू के सहयोगी ने ये बात बोली है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक सहयोगी ने रविवार को पुष्टि की कि इजराइल ने गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए एक रूपरेखा समझौते को स्वीकार कर लिया है, जिसे अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इसे त्रुटिपूर्ण बताया और कहा कि इस पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। ब्रिटेन के संडे टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में नेतन्याहू के मुख्य विदेश नीति सलाहकार ऑफिर फॉक ने कहा कि बाइडेन का प्रस्ताव एक ऐसा सौदा था जिस पर हम सहमत हुए थे। यह एक अच्छा सौदा नहीं है। 1 मिनट आ रहा हूँ।
कहाँ पे थे? ये एक अच्छा सौदा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि बंदूकों को रिहा किया जाए, और वो भी सभी को। इस वर्ष एल नीनो मौसम पैटर्न के ला नीना में बदलने की संभावना संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी ने ये बात बोली है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने सोमवार को कहा कि एल नीनो मौसम पैटर्न जो जंगली आग और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जैसी चरम घटनाओं का कारण बन सकता है, इस वर्ष के अंत में सामान्यतः ठंडी ला नीना स्थितियों में परिवर्तित होने का अनुमान है। एल नीनो पूर्वी और मध्य प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान में देखिए, यहाँ बंद कर दिया मैंने। एल नीनो पूर्वी और मध्य प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान में स्वाभाविक रूप से होने वाली वृद्धि है, जबकि ला नीना भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में ठंडे समुद्री तापमान की विशेषता है, और यह बाढ़ और सूखे से जुड़ा हुआ है। अमेरिका और हिंद प्रशांत साझेदार सिंगापुर में स्वच्छ ऊर्जा पर वार्ता कर रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस सप्ताह सिंगापुर में एक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित कर रहा है, जिसमें प्रमुख कंपनियां पूरे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और जलवायु निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम में शामिल होंगी। नवंबर में सैन फ्रांसिस्को में IDPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते के लिए वार्ता के महत्वपूर्ण समापन के बाद यह पहला व्यक्तिगत IPEF मंत्री स्तरीय सत्र है। ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन में कटौती को 2025 तक बढ़ाया। ओपेक ने रविवार को तेल उत्पादन में अपनी अधिकांश कटौती को 2025 तक जारी रखने पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि समूह मांग में धीमी वृद्धि, उच्च ब्याज दरों और प्रतिद्वंदी अमेरिकी उत्पादन में वृद्धि के बीच बाजार को मजबूत करना चाहता है। हाल के दिनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $80 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रही हैं, जो कई ओपेक प्लस सदस्यों को अपने बजट को संतुलित करने के लिए आवश्यक मूल्य से कम है। शीर्ष तेल आयातक चीन में धीमी मांग वृद्धि की चिंताओं ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते तेल भंडार के साथ साथ कीमतों पर दबाव डाला है। दक्षिण अफ्रीका में शासन करने के लिए किसे शामिल किया जाए, इस पर सभी की निगाहें ANC पर टिकी हैं। दक्षिण अफ्रीका में सोमवार को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC द्वारा यह संकेत दिए जाने की उत्सुकता थी कि वह देश पर शासन करने के लिए किसे अपना साझेदार चुनेगी, क्योंकि पिछले सप्ताह हुए चुनाव में 30 वर्ष के लोकतंत्र में पहली बार पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया था। 1994 में रंगभेद की समाप्ति के बाद से ANC ने हर चुनाव में आसानी से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बेरोजगारी, असमानता और बिजली कटौती से तंग मतदाताओं ने उसे मात्र 40.2% वोट दिए, जो 5 साल पहले 57.5% से कम है। राष्ट्रीय समन्वय समिति ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पर काम शुरू किया। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति NLCC ने सोमवार को नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय में अपनी पहली बैठक की। समिति ने पिछले साल 11 राज्यों में शुरू की गई अपनी पायलट परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों PACS के स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का विकास करना है। इनमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ और उचित मूल्य की दुकानें शामिल हैं। यह पहल भारत सरकार GOI की कई मौजूद योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना कोष AIF, कृषि विपणन अवसंरचना योजना AMI, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन SMAM और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना PMFME का एकीकृत करती है। स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय शुरू करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ साझेदारी की है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल विभाग ने राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय, एक अग्रणी डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य पूरे भारत में बच्चों और किशोरों के लिए गैर शैक्षणिक पुस्तकों की पहुंच को बढ़ाना है। के संजय मूर्ति के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बच्चों के भविष्य के शैक्षणिक विकल्पों को आकार देने में गैर शैक्षणिक पुस्तकों की भूमिका पर प्रकाश डाला और शैक्षणिक संकाय
से गुणवत्तापूर्ण साहित्य को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। संजय कुमार ने पढ़ने की आदतों को महत्व पर जोर दिया और कहा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए 24 घंटे पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करेगा। यूरो 2024 के किक ऑफ से पहले मेजबान जर्मनी ने यूक्रेन पर दबाव बनाया लेकिन गोल रहित ड्रॉ खेला। यूरो 2024 के मेजबान जर्मनी ने सोमवार 3 जून को यूक्रेन के खिलाफ मैत्रीपूर्ण मैच में कई मौके गंवाए और अधिकांश समय तक दबदबा बनाए रखा, लेकिन 11 दिन बाद टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अपने अंतिम अभ्यास मैच में 0-0 से आगे नहीं बढ़ सका। एक दशक तक कोई अंतर्राष्ट्रीय सफलता नहीं मिलने के बाद घरेलू धरती पर अच्छा यूरो जीतने के लिए बेताब जर्मन टीम ने कई मौक़ों पर अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि कई बार प्रतिस्थापन के बावजूद टीम जीत के बहुत करीब पहुंच गई। FSSAI ने सभी FBO को निर्देश जारी कर लेबल से 100% फलों के रस के किसी भी दावे को हटाने का आदेश दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने सभी खाद्य व्यापार संचालकों को FBO को निर्देश जारी कर कहा कि वे पुनर्गठित फलों के रस के लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तत्काल प्रभाव से हटा दें। सिक्किम। प्रेम सिंह तामांग ने राज्यपाल से मुलाकात की, नई दिल्ली नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। गंगटोक के मिनटोंगकांग में नवनिर्वाचित विधायकों की उद्घाटन बैठक के बाद सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री घोषित किया। सभी 30 नवनिर्वाचित विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के अध्यक्ष प्रेम सिंह तामांग को विधायक दल का नेता और 11वीं सिक्किम विधानसभा के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नामित किया गया। नॉर्वे शतरंज R प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियनशिप डिंग लेरेन को हराया। R प्रज्ञानंद के नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के आर्मेगेडन गेम में विश्व चैंपियन डिंग लेरेन को हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। प्रज्ञानंद की यह जीत तब हुई जब उन्होंने प्रतियोगिता में पहले ही मैग्नस कार्लसन और फेबियानो कैरुआना सहित उच्च रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को हराया था। भारत के इतिहास में अभूतपूर्व क्षण, प्रधानमंत्री मोदी ने NDA के सरकार बनने पर आभार व्यक्त किया। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मतगणना जारी है और विपक्षी गठबंधन पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के पक्ष में बढ़त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया क्योंकि भाजपा के नेतृत्व में NDA गठबंधन केंद्र में सत्ता में लौटने के लिए तैयार है। और इसी के साथ क्या हो जाता है, करंट अफेयर।